कांग्रेस, सपा और बसपा देश में समस्या की जड़, योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा। मोदी ने देश को दुनिया में सम्मान दिलाया। जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर नगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी देश में समस्याओं की जड़ हैं, जबकि भाजपा समाधान का नाम है। भाजपा सरकार ने देश से कई समस्याओं को नेस्त नाबूद कर दिया है। बुलंदशहर में विकास की कई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, जिससे देश के नक्शे में बुलंदशहर का नाम बहुत ऊपर हो गया है। शुक्रवार को शिकारपुर में तहसील के पास बुलंदशहर लोकसभा सीट सुरक्षित से भाजपा प्रत्याशी सांसद डॉक्टर भोला सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज 2024 लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले से ही लोग परिणाम से निश्चिंत हैं। देश के अंदर सालों से लोगों के मन का भाव यूपी, बुलंदशहर और पूरे देश में है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पूरा देश एक बार फिर मोदी सरकार बनाने को संकल्पित है। योगी ने जनसभा में मौजूद लोगों से हाथ उठवाकर 3 बार नारे लगवाए। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार नारों की गूंज से गदगद मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलंदशहर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में लोगों का जोश ऐसे ही दिखाई देना चाहिए, क्योंकि तभी कमल खिलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर लोगों में निश्चिंतता है कि देश में तीसरी बार कमल खिलेगा और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश को अलग पहचान दी है, देश को दुनिया में सम्मान दिलाया है। आज देश की सुरक्षा दोगुना है। आतंकवाद की समस्या का समाधान हो गया है। नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। देश के अंदर कश्मीर की समस्या को खत्म कर दिया गया है। भाजपा देश की अस्मिता बचाने वाली पार्टी है। सीएम ने देश की तीनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वह ही देश की समस्याओं की जड़ हैं। मुख्यमंत्री ने गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए संचालित अनेक योजनाओं को नाम लेते हुए गिनाया। भारत और पाकिस्तान के अंदर के हालातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 4 सालों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोग भूखे मरने को मजबूर हैं, जबकि देश के विभाजन के समय पाक के हिस्से में ज़्यादा और अच्छी जमीन आई थी। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। अब बुलंदशहर से प्रयागराज की दूरी 6 घंटे में पूरी होगी। महाकुंभ के अवसर पर बुलंदशहर के लोग सुबह जाकर स्नान करके शाम को घर लौट आएंगे। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ ही बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज और नोएडा में फिल्म सिटी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अनेक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि पास में फिल्म सिटी बनने से मुंबई के नामचीन कलाकारों और हस्तियों को आकर यहाँ के कलाकारों के साथ काम करना होगा। योगी ने कहा कि चीन की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पारुल चौधरी को डिप्टी एसपी बनाया गया है। जनसभा में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, सांसद व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह, जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर अंतुल तेवतिया, विधायक शिकारपुर अनिल शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष पंकज प्रधान, अनूप शहर विधायक संजय शर्मा, लोकसभा क्षेत्र संयोजक व स्याना विधायक देवेंद्र लोधी, बुलंदशहर विधायक प्रदीप चौधरी, डिवाई विधायक सीपी सिंह, विधानसभा शिकारपुर प्रभारी व पूर्व विधायक बिमला सोलंकी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिकारपुर मुकेश पंडित, जिला मीडिया प्रभारी संजय माहेश्वरी, शिकारपुर मीडिया प्रभारी शिव कुमार शर्मा, नगर पालिका परिषद शिकारपुर की अध्यक्षा श्रीमती राजवाला देवी सैनी, शिकारपुर मंडल अध्यक्ष विकास गर्ग उर्फ मोनू, भाजपा आईटी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रामकिशन लोधी आदि
अनेक भाजपाई मौजूद रहे हैं। शिकारपुर में तहसील के पास योगी आदित्यनाथ की सभा हुई है। बुलंदशहर लोकसभा सीट सुरक्षित से भाजपा प्रत्याशी सांसद डॉक्टर भोला सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, सपा और बसपा को आड़े हाथ लेते हुए इनके खिलाफ बोला है। शिकारपुर में हुई है जनसभा। जिस उत्तर प्रदेश को उद्योगपति ये सोचते थे कि यहां हम उद्योग लगाएंगे तो हमारा पैसा भी सुरक्षित रहेगा। मित्रों, ये हम सबका सौभाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का ऐसा माहौल बनाने का काम किया है। केवल देश के उद्योगपति नहीं, समूचे विश्व के उद्योगपति अपनी कर्म भूमि के रूप में भी चुना था। इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। 21 राज्यों की 102 विधानसभा लोकसभा सीटों पर हो रहे ये चुनाव सीनियर लोग हैं पहले से ही अपने परिणाम के लिए भी निश्चिंत है। भाइयों, पूरे देश के अंदर दशकों से लोगों के मन का जो एक भाव था, वह भाव जो यूपी का था, जो बुलंदशहर का था, वही देश का भी था। पूरा देश एक ही भाव के साथ जुड़ा हुआ है कि जो नाम को लाए हैं उनको लाएंगे। और बहनों भाइयों, इस भाव के साथ जुड़ा हुआ पूरा भारत एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। क्या संकल्प है? फिर एक बार, और अब की बार, बहनों भाइयों, जो ये माहौल पूरे देश के अंदर है, आज द्वितीय चरण के मतदान के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग बुलंदशहर में आए हैं। जैसे बुलंदशहर में आप सब निश्चिंत हैं कि कमल खिलेगा,
डॉक्टर भोला सिंह फिर से सांसद बनेंगे। ऐसे पूरे देश के अंदर एक निश्चिंतता है कि देश में कमल खिलेगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस भाव का आह्वान करने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ये हमारा दायित्व भी है। मोदी जी ने देश को एक नई पहचान दी है, देश को दुनिया के अंदर सम्मान दिलाया है, भारत की सुरक्षा को पुख्ता किया है, आतंकवाद की समस्या का समाधान किया है, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, देश के अंदर इन समस्याओं की जो जड़ थी, जिस कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से आंदोलन होता था और भाजपा का और जनसंघ का कार्यकर्ता आंदोलन करके नारा देता था, जहां हुई बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। बहनों भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में इस देश के अंदर दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी देश की अस्मिता को बचाने वाली पार्टी है और इस पार्टी ने जो नारा दिया था, उस नारे को कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी, कहती थी ये कैसे होगा। ये सारी समस्या तो कांग्रेस ने दी थी, सपा बसपा का सपोर्ट करती थी। बहनों और भाइयों, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये देश की समस्या की जड़ है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। इन्होंने देश को धारा 370 दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया। अब विस्फोट नहीं होते, आतंकवादी कोई वारदात नहीं कर सकता, क्योंकि से मालूम है कि कहीं विस्फोट हुआ तो न केवल आतंकवादियों को तो ठिकाना लगाया ही जाएगा, लेकिन उसके आका को भी ठीक कर दिया जाएगा, जो पाकिस्तान में बैठ करके भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। और बहनों भाइयों, इसी भाव के साथ आज देश के अंदर कार्य हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कहना ही क्या है। बहनों और भाइयों, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये बुलंदशहर भी गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ रहा है और बुलंदशहर से लेकर के प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे में एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये दूरी तय हो जाएगी। बहनों और भाइयों, और अगले वर्ष महाकुंभ है। साथी आए तो फोन उठाकर सामने देखिए। महाकुंभ के अवसर पर बुलंदशहर वासी भी जब प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाएंगे, बहनों और भाइयों, मात्र 6 घंटे में सुबह गए, स्नान किया संगम में और फिर शाम को वापस बुलंदशहर वापस। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, यहाँ की ब्लैक पोल्ट्री को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे दी है मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, बुलंदशहर के पास भी अपना मेडिकल कॉलेज हो गया, 161 मेडिकल कॉलेज। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, जो भी काम है। आज IIT बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। तुम जानो, मेरे काम करो। और बुलंदशहर के लिए तो कहना है क्या, बगल में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर भी हम बना रहे हैं।
फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। अब यहाँ के युवाओं को फिल्मों में जो कार्य करने के इच्छुक होंगे और कलाकारों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मुंबई का कलाकार यहाँ के कलाकारों के साथ कार्य करने के लिए यहीं भी आएगा, यहीं भी बगल में। आप सोचो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी हम यही बना रहे हैं। देखा ना, चीन को पछाड़ करके यहाँ की बेटी पारुल चौधरी गोल्ड मेडल जीती, तो हमने तत्काल उसको डिप्टी एसपी की नौकरी दे दी, डिप्टी एसपी की। आप देखो ना, ये सारे कार्य अब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी हमने यही बगल में मेरठ में दे दी है। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास हो रहा है। आप सोचो, एक हिंदुस्तान है, 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, भारत से बड़े शौक से अलग हुआ था, आज भूख के लाले पड़ रहे हैं, भूख के लाले पड़ रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। बहनों और भाइयों, देखिए तो पाकिस्तान बनने पर देश की उर्वरा भूमि में आ गई, जनसंख्या कम गई, भूमि ज्यादा गई, लेकिन आज पाकिस्तान में भूख के लाले हैं और हिंदुस्तान फ्री में राशन का वितरण करके अपने लोगों को मजबूत कर रहा है। जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं, उससे ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान में गरीबी रेखा से ऊपर करके उभारने में मदद करती है पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में। 60 करोड़ गरीबों के लिए फ्री में 5 लाख की आयुष्मान भारत की सुविधा। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए और कोई परिवार में दुर्भाग्य से बीमार हो जाता है, तो हमारा विधायक या हमारा कोई पदाधिकारी या स्वयं पीड़ित या हमारा सांसद मेरे पास पत्र भेजता है, तो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोली थी, हम सीधे उसके जनधन अकाउंट में ही सीधे पैसा भेज देते हैं, जिससे उपचार से निश्चित हो सकता है। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए, 10 करोड़ महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना की फ्री में कनेक्शन मिल गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और अगले 5 वर्ष के लिए मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि 3 करोड़ अन्य लोगों के लिए मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए। इतना भारी काम, गरीब भी कल्याण भी, विकास के कार्य भी, सुरक्षा भी। और सपा बसपा के लोग तो क्या करते थे, दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगा को छुपाने के लिए भाई सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला, और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर इनको पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। मुझे याद है जब 2017 में मैं प्रचार करने के लिए आया था यहाँ बुलंदशहर में, तो आप लोग डरते थे, कहते थे साहब फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। मैंने कहा घबराओ मत, एक बार बीजेपी की सरकार आने दीजिए, माफिया को वहीं पहुंचा देंगे जहां वो पहुंचने का है। तो जेल होगी और या फिर जहन्नुम होगा, इसके अलावा दूसरी तीसरी जगह होगी ही नहीं उसके लिए। और बहनों भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया सब गायब। अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, बड़े बड़े दंगाई और माफिया अपराधी जो पहले सत्ता के सरप्रस्त बनते थे, आज राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए। और इसलिए बहनों भाइयों, आपने परसों देखा होगा रामनवमी
सूर्य तिलक हुआ ना, पूरा भारत गौरवान्वित महसूस किया। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। किसने वंचित किया था? ये कांग्रेस का पाप है, यही सपा बसपा का पाप है। इन लोगों ने हमारे आराध्य को भी अपने स्वयं का प्रमाण देने के लिए कहा कि प्रणाम हुए ही नहीं। और आज जब आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या का कार्य हो गया, अब ये कहते हैं राम तो सबके हैं। भाई कौन आ रहा है? भाइयों, ये आपकी ताकत है जो इनके स्वर बदल गए हैं। जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जो लोग आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया, जिन लोगों ने हमारी युवा पीढ़ी के साथ, हमारे अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय किया, जिन्होंने बेटी और व्यापारी को सुरक्षित किया, उनको एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए। कोई वोट नहीं पड़ना चाहिए उनको। अभी से बोलिए, हम वोट देंगे तो देश के बारे में सोचेंगे, विकसित भारत के बारे में सोचेगा, आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोचेगा, ग्लोबल लीडर भारत के बारे में सोचेगा। और ये सोच मोदी जी ने दी है। हम भी देश की आवाज के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और हमारा भी स्वर होगा, हमारा भी एक ही स्वर होना चाहिए। और बहनों भाइयों, वो है जो देश के अंदर का है, और वही है कि जो राम को लाए हैं। आप सहमत है ना? और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार 400 पार। सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? बहनों और भाइयों, समस्या का समाधान करना ये हमारा दायित्व है। चुनाव के दिन पोलिंग करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, डॉक्टर भोला सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। श्री अनिल शर्मा हमारे विधायक हैं। यहाँ के बघेल और मीना की समस्या का समाधान करने के लिए संकल्पित हैं, लगातार लगे रहते हैं। और बहनों और भाइयों, जब ये सभी लोग हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर के कार्य करते हैं, तब हम परिणाम देते हैं, परिणाम देते हैं। यहाँ पे श्रीमती बिमला सोलंकी भी यहाँ पे काम कर रही है आपके क्षेत्र में। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आप सबका आह्वान करूंगा, 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा करना कि वो घर घर जाए, अत्यंत कठिन होता है। बहनों और भाइयों, चुनाव के बाद वो घुमाइए, बुलाइए, खूब घुमाइए, लेकिन चुनाव के दौरान आपको मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, स्वयं डॉक्टर भोला सिंह बनना पड़ेगा। सहमत है? सहमत है? चुनाव के दिन भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। यहाँ के विधायक अनिल शर्मा ने कहा ना अभी कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से हम विजयी बना के भेजेंगे। सहमत है ना सभी लोग? बनाएंगे। तो बहनों भाइयों, कमल चुनाव चिन्ह पर, और वहां पे इस बार तो भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ मिलकर के देश के अंदर मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना चाहते हैं। देना चाहते हैं ना? आप भी सहमत है ना? डॉक्टर भोला सिंह को विजयी बनाएंगे